नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम। चलिए चालू करते हैं क्रिप्टो के बारे में। तो चालू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ़ नॉलेज के पर्पज़ के लिए है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिटकॉइन हमने खोल रखा है डेली टाइम फ्रेम पे। आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा इस लाइन पे, जो कि है 107 पे। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विक्स बन रही हैं। एंड ये बार-बार ट्राई कर रहा था यहाँ से ब्रेकआउट देने के लिए, एंड इसने थोड़ा-सा फेक आउट भी दिया, बट वापस रिटर्न बैक हुआ है एंड अगेन यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। एंड अगेन ये इसको सपोर्ट बना के वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, जिसका ये लेफ्ट आर्म है। आप एंड ये हेड है। एंड दिस वन इज़ नॉट परफेक्ट, मतलब ये परफेक्ट नहीं है, बट एक तरीके से ये भी राइट शोल्डर है। एंड बिटकॉइन ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है। और मैंने यहाँ पे एक परसेंटेज कैलकुलेट किया है, लाइक द डिप, मतलब कितना डिप है यहाँ से। तो ये करीब-करीब 31% डाउन है इस रेजिस्टेंस से। तो जो अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, उसमें आपको पता है कि जितना भी ये नीचे गिरता है, उतना ही ये ऊपर जाने की इसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर हम यहाँ से इसका अप का मोमेंटम कैच करें, तो अप्रॉक्सिमेटली ये जाएगा 142 तक। तो बिटकॉइन में अभी प्रोबेबिलिटी है कि ये रिटर्न करने के बाद यहाँ से 140 टच करेगा। नॉट इन वेरी रिसेंट, बट आप यहाँ पे देख पा रहे हो अभी एक रेड कैंडल बन रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ से इसने रिटेस्ट किया है अगेन, ये वीकनेस शो किया है, बट अगेन यहाँ से रिबाउंड कर गया। और अभी जैसे कि आपको पता होगा कि सितंबर एक नेगेटिव मंथ है। मतलब मोस्टली जब भी 4 साल होते हैं, जैसे 2013, 2017, 2021, 2025, तो ये फाइनल ईयर्स होते हैं बिटकॉइन बुल मार्केट के। और हर बार यहाँ पे जो सितंबर मंथ होता है वो ऑलवेज रेड होता है। बट इस बार ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी अगस्त में और 1 ये जो है आप नीचे देख पा रहे होंगे 1 ये जो अपनी लाइन आ रही है, ये आप देख पा रहे होंगे 1 2025 की है। और ये इसने लो बनाया हुआ है 1 को। तो ये सितंबर के पहले ही डंप कर चुका है एंड ये रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ से ये अभी 2-3 कैंडल नीचे देगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, क्योंकि 17 को अपना एफओएमसी का मीटिंग है। यूएस में एफओएमसी की मीटिंग है, जो कि रेट कट डिसाइड करेंगे। और यूएस का रेट कट बहुत ज़्यादा मार्केट इम्पैक्ट करता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर का। एंड यहाँ से प्रोबेबिलिटी है मोस्ट प्रोबेबली 140 टच करने की। 140 टू 150 जा सकता है, ठीक है। और इसी के बाद अपन चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही आप इसको वीकली पे करेंगे तो आपको पैटर्न शो होंगे। ये देखिए, ये है बिटकॉइन डोमिनेंस। हर बार जब भी बिटकॉइन की प्राइस ऑल्ट कॉइन या इथीरियम से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ता है। एंड जब इथीरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं बिटकॉइन के अगेंस्ट, तो बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता है। यहाँ पे हमेशा ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा। पहले जो बिटकॉइन डोमिनेंस था वो बहुत ऊपर था, क्योंकि ऑल्ट कॉइन बहुत कम थे। अब धीरे-धीरे बिटकॉइन डोमिनेंस का हाई और बिटकॉइन डोमिनेंस का लो दोनों कम होता जा रहा है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस का हाई आप देख सकते हैं पिछले बार 72 समथिंग गया था, और इस बार 65-66 गया है। बट यहाँ पे आपको मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है एज अ सपोर्ट,
यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला था 35 पे, एंड अगेन इसने जो सपोर्ट बनाया ये एक ट्रेंड लाइन पे बना रहा है और ये बना रहा है 40 पे। एंड दिस टाइम मतलब इस बार जो बनाएगा वो हमें लगता है कि यहाँ पे बनाएगा अप्रोक्सीमेट दिसंबर 2025 तक, क्योंकि Q4 जो होता है मतलब ये जो क्वार्टर है, Q4 2025 का फाइनेंशियल ईयर का, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ जो है, यहाँ पे हमेशा जो है रैली रहती है क्रिप्टो में। और ये जो आखिरी के 3 महीने हैं यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस फॉल करेगा और अप्रोक्सीमेटली जो मुझे लगता है इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा जो कि 43 42 है, यहाँ तक आएगा। और आप यहाँ पे दूसरी लाइन देख रहे होंगे, जब भी इस लाइन पे ये गया हुआ है यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, यहाँ पे वापस सपोर्ट, वापस सपोर्ट, वापस जब भी ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है तो बहुत मतलब खतरनाक तरीके से गिरा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मतलब करीब करीब 2-3 महीने में ही, जैसे ये मार्च 2021 है और आप यहाँ पे जाओगे तो ये मई में ही, मार्च अप्रैल मई, 2-3 महीने में ही बहुत ज़्यादा डोमिनेंस गिरा है। मतलब इतना ज़्यादा ऑल्ट्स कॉइन डोमिनेट किए हैं बिटकॉइन के अगेंस्ट। सेम केस आप यहाँ पे देखो, अभी तक ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट होल्ड कर रहा है, हर बार इसने होल्ड किया है। बट अब यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो आप देख पाओगे कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी होल्ड किया, यहाँ पे भी, अब ये वापस से रिजेक्ट हो रहा है। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होगा तो नेक्स्ट 2-3 महीने में, मतलब आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मान सकते हैं कि ये 42 43 टच कर जाएगा। तो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस में इतना ही। आगे चलते हैं अपन इथेरियम में। इथेरियम को देखते हैं, इथेरियम का चार्ट क्या कहता है। तो इथेरियम में अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ये सप्लाई एरिया बना हुआ है, यहाँ पे विकिंग हुई है पहले भी, ये 2021 का है, यहाँ पे विक हुई है, वापस गया, फिर इसने विक मारी है, एक बार कोशिश की तोड़ने की, बट ये ऑल टाइम हाई होके इसने वापस कर दिया। अब यहाँ पे आप वापस से देखिए, ये एक विक इसने भी कोशिश की, ये यहाँ पे, ये पूरा का पूरा सप्लाई एरिया है, यहाँ पे सेलिंग हो रही थी। बट दिस टाइम जो चार्ट है इसने क्रॉस कर दिया है, ब्रेकआउट दिया है। अब आप देख रहे हो ये सप्लाई एरिया पे वापस पे यहाँ पे विक बनी है। अगर मैं जूम करूंगा तो आपको दिखेगा, ये यहाँ पे विक बनी है और यहाँ पे बॉट बैक हुआ है। यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई टॉप बनते ही, और डबल बॉटम का फियर था, सॉरी, डबल टॉप का फियर था, बट यहाँ पे वापस से इसने बॉट बैक किया और ये वीकली कैंडल स्ट्रांगली जा रही है और अब ये अपवर्ड मोमेंटम की तरह जा रही है। तो इथीरियम में इतना ही। आगे चलते हैं, इथीरियम डोमिनेंस देखते हैं। इथेरियम डोमिनेंस हम क्यों देखते हैं, इसमें बहुत ही एक क्रिप्टो में मनी फ्लो होता है, जो कि आपको पता होगा। सबसे पहला फेज होता है बिटकॉइन में। बिटकॉइन हमेशा सबसे पहले मनी अपने मार्केट कैप पे लेता है, मतलब जो भी नया बंदा आता है वो बिटकॉइन सबसे पहले खरीदता है, उसके बाद वो इथेरियम पे जाता है, इथेरियम के बाद लार्ज कैप्स एंड देन ऑल्ट कॉइन्स। तो अभी जो फेज चल रहा है वो इथेरियम का चल रहा है, 2022 से लेके 2024 तक बिटकॉइन का चला, अभी 2025 में जब से इथेरियम ने वापस से एंट्री, मतलब ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, तो इथेरियम का चल रहा है। अब इथेरियम से धीरे धीरे लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये आपको दिखाएगा आपका ये चार्ट, जैसे ही आप इसको देखोगे, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, तो थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये आपको चार्ट यहाँ पे, तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे विकिंग हुई है, यहाँ पे भी विकिंग हुई है, ये देखिए विक्स, ठीक है। तो जब भी आप जाओगे तो ये लोअर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पे हिट कर रहा है, यहाँ पे हिट कर रहा है, और अब अपना जो लास्ट अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2025, तो यहाँ पे बिक जाएगी, जो कि है, शो कर रहा है कि इथेरियम जो है अभी डोमिनेंट है
अदर्स मतलब बिटकॉइन के मुकाबले ये इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन चार्ट है। तो ये आपको मैंने पहले बताया कि 2024 तक जो था बिटकॉइन डोमिनेट कर रहा था, अप्रैल 2025 तक, और उसके बाद से इथेरियम ने डोमिनेट करना चालू किया है। अब ये इथेरियम डोमिनेंस जाएगा और इसको विक करेगा, मुझे लगता है यहाँ तक जाएगा, उसके बाद वापस से ये नीचे आना चालू हो जाएगा। तो ये है इथेरियम का डोमिनेंस अगेंस्ट बिटकॉइन। और अब चलते हैं अपन कुछ अदर्स चार्ट पे। ये अदर्स चार्ट है अगेंस्ट मतलब इसमें बीटीसी और टॉप 10 को छोड़ के जो भी टॉप 10 क्रिप्टोज हैं उसके अलावा ये चार्ट है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो क्या है, देखिए आप इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ से अच्छा दिखेगा। ये देखिए, ये 2017 है, 2017 के आसपास इसने बॉटम बनाया। ये मतलब फाइनल ईयर होते हैं बुल मार्केट के, जैसे 2013, 2017, 2021, अब 2025 है, तो 2017 का ये फाइनल ईयर था। तो आपको यहाँ पे बॉटम दिख रहा होगा। उसके बाद इसने मतलब ये अदर्स ऑल्ट कॉइन्स हैं, मतलब टॉप 10 के बाहर वाले हैं, और ये टॉप 10 को भी पीछे छोड़ देते हैं परसेंटेज ऑफ गेन में, मतलब कितना ज्यादा ये मतलब बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो फाइनल 2017, ये फरवरी 2017 के आसपास यहाँ पे लो था, फिर उसके बाद ये बढ़ना चालू हुए हैं सारे जो भी ऑल्ट्स कॉइन है। और ये आपको 2000 दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 तक का यहाँ पे टॉप बनाया है। तो ये यहाँ से लो से एक साल के अंदर ही ये सारे ऑल्ट्स कॉइन भागे हैं। ठीक है, अब सेम चीज आप देखो 2021 पे। ये 2021 की जनवरी है यहाँ से, और नेक्स्ट ईयर आप जाओगे तो एक साल के अंदर ही ये जनवरी 2022 के पहले ही इसने टॉप बना दिया है। एक साल में ही सारे ऑल्ट्स कॉइन ने आउट परफॉर्म किया है टॉप 10 क्रिप्टोज को। और आप हर साल ये देख पाओगे कि 2017 जो भी आपका ये लाइन बन रहा है, ये अप ट्रेंड में ही है, मतलब हायर हाई ही है। 2021 में हायर हाई है। अब जो यहाँ पे बन रहा है, अब आप अगर सोचो कि ये यहाँ पे आएगा, तो नहीं, ये 2021 पे हायर हाई है 2017 के मुकाबले। अब 2025 पे हायर हाई है, और मुझे लगता है ये इसका लो है। अब ये यहाँ से अप करेगा और ये ऊपर जाना चालू हुआ है, देखिए जून 2025 से। तो ये जून से, अब मुझे लगता है ये जून का आप नेक्स्ट 6 मंथ उठा लो, तो ये आउट परफॉर्म करेंगे सारे अदर ऑल्ट कॉइन्स जो टॉप 10 में है, उनके अलावा वाले टॉप 10 को। तो ये करीब करीब आउट परफॉर्म करेंगे। और हर बार आप देखो तो जो इनका टॉप बना हुआ है वो इसका यहाँ पे बना हुआ है, ये भी हायर हाई है। तो हर बार जो परफॉर्मेंस है ये बढ़ती ही है, तो मे बी ये इसको भी क्रॉस कर देगा। तो बहुत ज़्यादा भी मतलब जो Q4 है वो बुलिश है ऑल्ट कॉइन के लिए, क्योंकि ऑल्ट कॉइन सीजन अभी आया नहीं है, बट आने वाला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेनली, जो मुझे लगता है काफ़ी बुलिश होंगे। और इस चार्ट पे इतना ही। अब चलते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन को देखते हैं। तो ये एडा का चार्ट है, एडा पे देखते हैं। मैंने थोड़ा सा इस पे एक सपोर्ट वो रेजिस्टेंस बनाया है, जहाँ पे ये सप्लाई जोन है फर्स्ट, जो 2017 पे था। और एडा का चार्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, एडा हर साल टॉप 10 क्रिप्टो रहा है, मतलब ये एक टाइप का ब्लू चिप है। आप हमेशा देखोगे तो ये बाउंस बैक किया ही है। हमेशा 90% गिर जाता है बेयर मार्केट में, 80 to 90%, बट ये बाउंस बैक करता है। तो 2017 का जो इसका टॉप था, 2021 का जो इसका टॉप था, 2021 में $3 के आसपास गया था। तो मुझे लगता है ये आपका दिसंबर 2025 अप्रोक्सीमेट $5 के आसपास जाएगा, विक मार सकता है $5 पे। और मे बी ये अपना प्रीवियस हाइट तोड़ेगा, और मुझे लगता है कि $3 to $5 की रेंज रहेगी इसकी, $3 to $5 रेंज रहेगी, बट मे बी हाई पॉइंट विल बी $5, मतलब $5 तक ये जाने की क्षमता रखता है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, मतलब 3 से 4 महीने में
ये अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देगा। आगे चलते हैं, एवलांच देखते हैं। एवलांच भी ओजी कॉइन है, मतलब आपको प्रीवियस बुल मार्केट में भी मिलेगा। तो मैं आपको ये कॉइन्स इसलिए दिखा रहा हूँ, ये थोड़े से स्टेबल कॉइन्स हैं और ये ओल्ड कॉइन्स मतलब काफ़ी टाइम से हैं, तो आपको प्रीवियस बुल मार्केट की परफॉर्मेंस भी दिख जाएगी। और कुछ नए ओल्ड कॉइन भी हैं, बट वो अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मे बी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न शो होगा। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो इसको मैं थोड़ा सा ज़ूम इन करता हूँ। तो ये देखो आप, यहाँ पे हाई था, फिर लो गया है और एक जंप मारा इसने, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर, और एक ये फाइनल डिप मार के। और ये भी डिप आप देखो कब आई है, ये डिप आई है आपकी फाइनल जो इसका आया है जुलाई 2021 में। और 2021 जो है वो फाइनल ईयर है, मतलब बिटकॉइन का जो रैली का ईयर है। मतलब हर 4 साल में रैली होती है, 2021, तो इस बार 25 में रैली होगी। और ये आप देखिए कि जुलाई में इसने बॉटम बनाया है, ठीक है। और जुलाई में बॉटम बनाने के बाद इसका हाई आप देखोगे तो नवंबर में ही इसने, जुलाई, अब जुलाई से नवंबर के बीच में कितना टाइम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 4-5 महीने में ही इसने, नवंबर में ही इसने अपना ऑल टाइम हाई दे दिया है। तो सेम चीज आप देखोगे, ऊपर गया, नीचे गया, अब वापस ये जुलाई पे नीचे गया, वापस उसने 4-5 महीने में दे दिया। अब आप यहाँ पे भी देखोगे, ऊपर गया, यहाँ पे ये लो इसने बनाया। अब आप देखो जून जून के आसपास इसने लो बना दिया है। और अगर यहाँ पे आप देखो जुलाई में लो बना के और इसने नवंबर में ऑल टाइम हाई बनाया है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इसने जून के आसपास, जून और जुलाई के आसपास लो बनाया है। मुझे लगता है ये इसका फाइनल लो है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए और यहाँ से ऑल्ट कॉइन रैली करेगा। और इसके पहले का जो रैली था वो नीचे थी, और यहाँ पे आप इसकी रैली देखिए तो इसका हाई जो है प्रीवियस हाई से ऊपर गया था। तो जो फाइनल रैली है, मुझे लगता है ये फाइनल रैली भी इस रैली से ऊपर जाना चाहिए, तो मे बी ये 150 क्रॉस करेगा, 200 तक जाएगा। तो ऑल्ट कॉइन में एवलांच के लिए इतना ही। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं कि ऑल्ट कॉइन आया, ऑल्ट कॉइन सीजन आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे आप देखो, ये क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, यहाँ पे ये 50 पे है अभी, जो कि न्यूट्रल होता है। आपको यहाँ पे भी देखिएगा न्यूट्रल है। जब एक्सट्रीम ग्रीड में होगा, मतलब ये डार्क वाले ग्रीन पे होगा, अप्रोक्सीमेट 90 to 95, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखो, ईयरली हाई गया हुआ है नवंबर 21 2024 में, 88 पे गया हुआ है। तो अ, अपना जो मतलब प्रॉफिट टेकिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 90 to 95 में लेना पड़ेगा, मतलब आप ले सकते हो। 90 टच कर जाता है तो आप सोच सकते हो। और ये एक्सट्रीम ग्रीड यहाँ पे शो करेगा, ये ग्रीन बॉक्स पे। तो जब भी आपका 80 के ऊपर जाने लगे आप प्रॉफिट ले सकते हो। 90 इज द बेस्ट पॉइंट, मतलब 90 आपका सबसे अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आप प्रॉफिट ले सकते हो। अभी तो ये 50 पे है, अभी तो काफ़ी, मतलब 3 महीने का बुल मार्केट मेरे हिसाब से बचा हुआ है। दिसंबर में अपना ऑल्ट कॉइन फाइनल पीक बनाएंगे, क्योंकि नवंबर के आसपास बिटकॉइन हाई बनाएगा। हमेशा वो नवंबर पे ही बनाता है, 2017 में बनाया, 2021 में, 2025 में भी। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना CMC ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स है। ये 100 पे शो करता है, अभी आपको देखिए 65 पे दिखा रहा है। और अभी भी आप ईयरली हाई देखोगे तो 87 है इसका। तो अभी जब ये डार्क ब्लू वाले बॉक्स पे आएगा तो आप इसका प्रॉफिट लेना चालू कर सकते हो, जो कि 90-95 है। अभी ये शो कर रहा है कि मॉडरेट ऑल्ट सीजन है, तो अभी 2-3 महीने का ऑल्ट सीजन बचा हुआ है। और ऑल सीजन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ क्यों गई है, और ये हुआ है रेट कट के कारण, जो कि यूएस में रेट कट होने की संभावना है। 17 सितंबर को उनकी मीटिंग है। तो अभी 2 दिन पहले ये डेटा आया है, इन्होंने, मतलब यूएस का डेटा है, एनुअल रिविजन ऑफ नॉन फार्म पेरोल्स डेटा फॉर द ईयर प्रायर टू मार्च 2025 शोड अ ड्रॉप ऑफ 911,000 फ्रॉम द इनिशियल एस्टिमेट। मतलब जो भी इन्होंने सोचा था कि इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी, उससे 911,000 कम हुई हैं। इसकी वजह से आप देखोगे कि जॉब ग्रोथ रिवाइज डाउन बाय 911 के थ्रू मार्च, सिग्नलिंग
इकोनॉमी ऑन शेकियर फुटिंग देन इट रियलाइज्ड। इसका मतलब है कि 911 के जॉब्स जो हैं वो कम आई हैं और जो इकोनॉमी है यूएस की वो उतनी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इधर भी आपको देखने को मिलेगा कि सितंबर 5 को जो डेटा इन्होंने रिलीज किया, फोरकास्ट था 75K का, बट एक्चुअल जो है वो 22K है, जो कि बहुत कम है। तो अब इनकी जो नेक्स्ट मीटिंग है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, फेड फेड इनका सेंट्रल बैंक है, तो उधर मीटिंग जो भी होगी वो 17 सितंबर को है। और इनका जो इंटरेस्ट रेट अभी जो है वो 4.5 पे है। तो मे बी नेक्स्ट मीटिंग में 17 सितंबर को ये लोग 25 बेसिस पॉइंट से कट करेंगे, जो कि 4.25% हो जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट कट होगा, इसका इफेक्ट क्रिप्टो मार्केट पे कैसा पड़ेगा? जैसे भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो बैंक से लोन लेना जो है वो इजी हो जाता है। बैंक आपको कम रेट्स पे इंटरेस्ट पे लोन देता है, और जो ब्याज मिलती है अपन को सेविंग्स अकाउंट या किसी भी बैंक में आप एफडी कराते हो या जो भी, तो आपको कम ब्याज मिलती है। तो बाकी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं और वो रिस्कियर एसेट में डालते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, क्रिप्टो। एंड जो क्रिप्टो है वो ज़्यादा रिस्की है स्टॉक्स से, तो लोग तब तक नहीं मतलब इन्वेस्ट करते हैं जब तक उनको ईजिली मनी अवेलेबल नहीं होती। जैसे इंटरेस्ट रेट अभी हाई है तो उतना ज़्यादा मनी फ्लो नहीं हो रहा है, बट जैसे ही इंटरेस्ट रेट डाउन होना चालू होंगे, अभी यूएस इकोनॉमी जो है उतना अच्छा कर नहीं रही है, तो ये है कि 2 या 3 बार इंटरेस्ट रेट कट किए जाएंगे फेड की तरफ से। तो ये भी अप्रोक्सीमेट 3% के आसपास आके रुकेगा, 2 to 3% के आसपास। तो तब पैसा बहुत ज़्यादा फ्लो होगा बिटकॉइन पे, और हमें जो ऑल्ट कॉइन बढ़ेंगे वो मतलब अपने ऑल ऑल टाइम हाई पे जाएंगे ऑल्ट कॉइन इसी पीरियड पे, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।